किया गया और फिर भी अस्पताल चालू है। सोचिए, अगर कोई अस्पताल 7 बार प्रशासन द्वारा सील किया जाए तो क्या वो दोबारा खुलना चाहिए? क्या वहाँ इलाज होना चाहिए? क्या वहाँ किसी की जान दांव पर लगनी चाहिए? इन सवालों का सीधा जवाब है नहीं। उस अस्पताल को नहीं खुलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यही हो रहा था। यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल बार बार सील होता रहा, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद फिर खुल जाता रहा और इस बीच लोगों की जान जाती रही। नमस्कार, मैं शुभांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया इलाके का है। यहाँ एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और नवजात दोनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महिला को रात में प्रसव पीड़ा होने पर परिवार वाले इस निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अस्पताल वालों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिवार जब मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि महिला की जान पहले ही जा चुकी थी। ये जानकर जब परिजन वापस अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल बंद था, संचालक और स्टाफ फरार हो चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब अस्पताल के बाहर एक कार्टन में नवजात का शव रखा हुआ था। इस घटना के बाद इलाके में भारी हंगामा और प्रशासन ने अस्पताल को फिर से सील कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये अस्पताल पहली बार सील नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 से 2026 के बीच इस अस्पताल को 7 बार सील किया जा चुका है। फिर भी हर बार कुछ ही दिनों बाद ये फिर से चालू हो जाता था और आम जनता यहाँ इलाज के लिए आने लगती थी। यानी प्रशासन कार्यवाही करता था, ताला लगता था और कुछ दिनों बाद वही ताला खुल जाता था, लेकिन किसकी इजाजत से? अब सवाल उठता है कि अगर अस्पताल नियमों का पालन नहीं कर रहा था, अगर वहां डॉक्टर नहीं थे और पहले भी शिकायतें की गई थी, तो फिर वो लगातार कैसे चल रहा था? इससे प्रशासन की सतर्कता और लापरवाही पर सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की मिली भगत से यह अस्पताल चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अस्पताल कई बार सील हुआ, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद फिर से खुल जाता था। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। हालांकि ये समस्या सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है। कुशीनगर समेत कई जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन, बिना विशेषज्ञ डॉक्टर और बिना पर्याप्त सुविधाओं के दर्जनों निजी अस्पताल चल रहे हैं। और अक्सर कार्रवाई तभी होती है जब किसी मरीज की जान जा चुकी होती है, यानी जब तक जान नहीं जाती तब तक सिस्टम जागता नहीं है। और यही हाल आम जनता का भी है। जानकारी के अभाव में आकर वह ऐसे अस्पतालों की चपेट में आ जाते हैं जहां कम पैसों में दवाइयां मिल जाती हैं और सस्ते में इलाज हो जाता है। उनकी आंखें भी तब खुलती हैं जब उन्हें ठग लिया जाता है या उनका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके बाद वो दर दर भटकते हैं इंसाफ के लिए, जो कि उन्हें कभी मिलता नहीं है। पुलिस प्रशासन ऐसे ही कुछ दिनों की खानापूर्ति के लिए अस्पताल सील करके चैन की नींद सो जाती है और तब उठती है जब कोई बड़ा हादसा हो चुका होता है। आज इस घटना के बाद कुछ सवाल पूरे सिस्टम से पूछे जाने चाहिए कि क्या 7 बार सील होने के बाद भी अस्पताल चलना प्रशासन की नाकामी नहीं है, या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे अस्पतालों को हमेशा के लिए बंद करे। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रशासन समय पर कार्यवाही करता तो क्या आज एक माँ और एक नवजात की जान नहीं बच सकती? क्योंकि सच यही है कि जब सिस्टम सो जाता है तो अस्पताल मौत के अड्डे बन जाते हैं और जब जिम्मेदारी तय नहीं होती तो हर घटना के बाद बस एक और जांच, एक और सील और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 8 साल में 7 बार सील होने के बावजूद भी अस्पताल फिर भी चलता रहा। आखिर किसकी शर्त? ये मुद्दा सिर्फ प्रशासन और सरकार की लापरवाही का नहीं है, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी का मुद्दा भी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।